Hello friends and welcome back. In this video we are going to discuss about food security in India. This is the second part of the video. In previous video we had already discussed about what is food security, why food security is necessary in our life, and what the role of government to overcome the epidemic of Bengal famine. And after that there is a lot of discussion who are the food insecure. Now we are going to discuss what is buffer stock. बफर स्टॉक इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट एंड राइस। जो बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है जो फूड ग्रेन्स को एक पास इकट्ठा करने का रूल होता है, गवर्नमेंट के थ्रू ये किया जाता है। इसमें कभी अकाल ना पड़े या फिर कोई भीषण अगर कोई भी एपिडेमिक होती है या कोई बीमारी आती है तो उससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक रूल है जिसे FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडल करती है। द FCI परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन अ स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। जो FCI कॉरपोरेशन है, फूड कॉरपोरेशन है, वो जो फार्मर्स होते हैं उनसे उनके व्हीट एंड राइस को खरीदती है जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि जो उनके लिए सरप्लस होता है। द फार्मर आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं उनको पहले से ही जो प्राइस अनाउंस कर दी जाती है उनको वो पेड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि जब कोई फार्मर खेती करने जाता है तो पहले से गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस कर देती है कि ये चीज़ें या फिर ये ग्रेन्स इतने प्राइस पे वो खरीदेंगी। तो अगर फार्मर्स के पास वो सरप्लस होता है तो वो उन गवर्नमेंट को बेचती है। दिस प्राइस इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, और उस प्राइस को MSP बोला जाता है। द MSP इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन द ग्रैनरीज। इन सभी फूड्स को जो परचेज किया जाता है उसे गोडाउन में रखा जाता है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आपको आइडिया है कि ये जो बफर स्टॉक क्रिएट किया गवर्नमेंट के थ्रू क्यों किया गया है? अभी तक तो आइडिया हो गया होगा। एंड दिस इज डन बाय डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स in deficit area and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price or known as issue price। इसको इसलिए किया जाता है कि जो एरिया थोड़ा सा बैकवर्ड है या फिर जहाँ पे लोग अपने लिए सफिशिएंट मात्रा में फूड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वहाँ पे कम प्राइस में मार्केट से लोगों को फूड प्रोवाइड कराना। दिस ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन। और ये साथ ही साथ जो फूड की शॉर्टेज होती है उसमें भी हेल्प करता है ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ क्लैमिटी, या फिर जब कोई अकाल पड़ती है उस टाइम भी गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? द फूड procured by FCI is distributed through government regulate ration shops among the poorer section। like जो फूड होता है वो FCI के थ्रू यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गांव-गांव में जिन लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं उनके पास। एंड दिस इज़ कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इन वन वर्ड आप कह सकते हैं कि पब्लिक के पास जो फूड ग्रेनरीज में रखी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू उनको लो प्राइस पे लोकल लोगों के पास पहुंचाना जो एक्चुअल मार्केट प्राइस होता है। सो राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज़। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे राशन शॉप्स होते हैं, लोकल एरिया में भी, विलेज टाउन सिटीज़ हर जगह पे। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप ऑल ओवर द कंट्री। लगभग 5.5 लाख्स राशन शॉप जो हैं ऑल ओवर द कंट्री हैं। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज द फेयर प्राइस शॉप। राशन शॉप को ऑल्सो फेयर प्राइस शॉप भी बोला जाता है, जहाँ पे सारी चीज़ों को एक जगह स्टॉक बना के रखा जाता है एज लाइक शुगर, केरोसिन, कुकिंग। और ये सारे आइटम्स पब्लिक को यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो बैकवर्ड पीपल्स होते हैं या फिर जो अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको बहुत ही कम प्राइस पे दिया जाता है। एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाई स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स। लाइक जिस भी फैमिली के पास राशन कार्ड हैं वो लोग इन चीज़ों को बाई कर सकते एवरी मंथ जो उनके नियर बाई शॉप्स होते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया डेट बैक टू द 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन। जो राशन सिस्टम था वो 1940s में स्टार्ट किया गया था इंडिया में बंगाल के अकाल के बाद, और इसे वापस रिवाइव किया गया था 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन चला था।
एंड गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए 1970s में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 3 अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए थे एंड द प्रोग्राम वर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, द सेकेंड इज ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इन 1975 एंड द थर्ड इज FFW फूड फॉर वर्क इन 1978, मतलब खाने के लिए, काम के लिए खाना या फिर खाने के लिए काम. Over the years, several new programs have been launched and some have been restructured with the growing experience. And इस टाइम के इसी दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे और कुछ को रीस्ट्रक्चर किया गया था. At present, there are several poverty alleviations programs, mostly in rural area. And current के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो रूरल एरिया में चलाए जाते हैं, मोस्टली रूरल एरिया में, जहाँ पे आपने देखा होगा मिड डे मील वगैरह स्कूल में चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं बच्चों को. एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, इसने फूड कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि जब लोगों के पास रोज़गार रहेगा तो वो अपने लिए फूड अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. Current status of public distribution system. Public distribution system (PDS) is the most important step taken by Government of India toward ensuring food security. जो public distribution system है, यानी कि लोगों में, जनता में अनाज पहुंचाना, उनको बांटना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था फूड सिक्योरिटी को लेकर के. इन द बिगिनिंग द कवरेज PDS वॉज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर. जो स्टार्टिंग में दिया जा रहा था लोगों को फूड, वो पुअर और नॉन पुअर में डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना भेदभाव के दिया जाता था. एंड over the year, the policy related to PDS had been revised to make it more efficient and targeted. In 1992, revamped public distribution system was introduced in 1700 blocks in the country. The targets were provided the benefit of PDS to remote and backward areas. From June 1997, in a renewed attempt, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. And 1992 में revamped public distribution system जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1700 ब्लॉक्स में, एंड द टारगेट वॉज प्रोवाइडेड टू बेनिफिट ऑफ PDS. और ये जो था PDS का जो मेन एक टारगेट था कि जिन लोगों के पास खाना नहीं उनके पास जाना, या फिर सार्वजनिक जो दूर दराज के लोग हैं, जो असमर्थ हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनके पास भोजन को पहुंचाना या इस वितरण प्रणाली का लाभ उठा सके, उनके पास ये स्कीम पहुंचाना. 1997 में सभी क्षेत्रों में जो गरीब थे, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, उनके पास भी इन चीज़ों को पहुंचाना, जिसको हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं. एंड देन आफ्टर उन लोगों को फाइंड आउट करना जो पुअर में भी पुअर हैं, उनके लिए अलग से स्कीम चलाई गई थी 2000 में, जिसको बोला गया था अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम, जिसको स्पेशल टारगेट किया गया था पुअरेस्ट ऑफ ऑल पुअरेस्ट में, एंड जो सीनियर सिटीजन्स थे या फिर इंडिकेट सिटीजन्स थे उनके लिए. द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वर लिंक विथ एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द PDS. और इसका जो लिंक था वो अभी भी चल रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है. एंड इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ता को खाद्य उपलब्ध कराने में सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई. और ये जो सिस्टम था, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ. The PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the year. It establishing prices and making food available to consumers at affordable price. लोगों के पास एक affordable price में फूड्स को पहुंचाना. And it has been instrumental in averting whispered hunger and famine by supplying food from surplus region of the country to deficit one. एंड ये एक ऐसा साधन सिद्ध हुआ कि जहाँ पे अनाज ज़्यादा था, वहाँ से ले करके उस जगहों पे पहुँचाना जहाँ पे उसकी कमी होती थी, जहाँ पे लोगों को नहीं मिलता था खाने के लिए. इन एडिशनल द प्राइस हैव बीन अंडर रिवीजन इन फेवर ऑफ पुअर हाउस होल्ड इन जनरल. और साथ ही साथ ये जो लोग थे जिनके पास प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उनके फेवर में हुआ कि वो लोग अफोर्ड करें. द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड procurement has contributed to an increase in food grain production and provide income security to farmers in a certain region. However, the public distribution system has faced several criticism on several grounds. लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, कहीं कहीं पे बहुत सारी जगहों पे क्रिटिसाइज़ किया गया. इंस्टेंस ऑफ हंगर आर
वेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज, जहाँ पे बहुत सारे ग्रेनरीज थे, जहाँ पे जो गोडाउन थे वहाँ पे बहुत जो अनाज होते थे वो ओवरफ्लो हो गए थे या फिर बहुत ज़्यादा रखे जाते थे। एंड कभी कभी ये सब चीज़ें जो रैट के थ्रू खाई जाती थी, क्योंकि जब किसी अनाज किसी भी भंडार में जा कर के गोडाउन में रख दिया जाता था तो उसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वेस्ट होती थी जो अनाज रखे जाते थे, तो उनको रैट के थ्रू खाया जाता था जो स्टॉक बना के रखे जाते थे। वर्ष 2014 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का जो भंडार था वो पर्याप्त मात्रा में था, फिर भी बफर नॉर्म्स जो थे, बफर का प्रतिमान बहुत अधिक बना रहा। एंड इसका जो प्रतिमान था, इसका जो परसेंटेज है बहुत अधिक हाई था, कंस्टेंटली हायर देन बफर नॉर्म्स। दिस सिचुएशन इम्प्रूव विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर द डिफरेंट स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण द्वारा इस स्थिति में सुधार हुआ, अनाज के वितरण के हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय और यह बर्बाद भी है। जो ये जो बफर स्टॉक का जो रूल था, ये कहीं ना कहीं इसमें भी घोटाले होते थे। लोग क्या करते थे कि चीज़ों को खरीद के, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से खरीद करके जो अच्छी चीज़ें होती थी उनको मार्केट में बेच देते थे दुकानदारों को, और जो ख़राब ग्रेन्स होते थे, फूड्स होते थे, जो अनाज होते थे, वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता था कम प्राइस पे। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा घोटाला होता था। और कभी कभी जो ग्रेनरीज होती थी, जो गोडाउंस होते थे, वहाँ की देखभाल भी सही से नहीं होती थी, सिर्फ अनाज वहाँ पे रखे जाते। एज पर द एनएसएसओ रिपोर्ट नंबर 558, जो रूरल इंडिया था वहाँ पे पर पर्सन जो कंजम्पशन था राइस का वो घट गया था। एंड जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे जो उसका कंजम्पशन था वो ज़्यादा हो गया था, मतलब वहाँ पे लोग डबल खाने लगे थे गांव की अपेक्षा। एंड यहाँ पे दिया है कि इंडिया per capita consumption of PDS rice has doubled in rural area and increased by 66% in urban India since 2004 and 5. The per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004 or 2005 in both rural and urban areas. पीडीएस ने गेहूं की प्रति माह व्यक्ति खपत ग्रामीण नगरों से दुगनी हो गई थी 2004-5 में। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन की दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकानों को कभी कभार खोलने जैसा काम करते थे। राशन की दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात थी, जो कि बिक नहीं पाती थी क्योंकि वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती थी। एंड वेन राशन शॉप्स आर अनेबल टू सेल अ मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स पाइल्ड विथ the FCI. In recent year, there is another factor that has led to decline the PDS earlier. Every family, poor and non-poor, had a ration card with fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the some low price to every family. The three types of card and the range of large number of families could buy food grains from the ration shop subject to the fixed quota. वो लोग एक राशन की दुकानों से एक लिमिटेड प्राइस पे चीज़ों को खरीदने के लिए एबल होते थे। एंड पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या वो कार्ड होता था जिससे वो चावल, गेहूँ, चीनी और भी जो सारी वस्तुएं होती थी वो खरीद लेते थे। ये प्रत्येक व्यक्ति को सामान निम्न कीमत पे बेचा जाता था। आज आप जो 3 प्रकार के कार्डों की कीमत श्रृंखला देखते हैं, जो कार्ड्स आप देखते हैं, पहले ये नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों पर अनाज खरीद सकते थे। एंड अभी क्या है कि लोग अपनी आय के हिसाब से चीज़ों को खरीदते हैं। These include low income families whose income were marginally higher than the below poverty line families. Now with TPDS of 3 different prices, any family above poverty line get very little discount at the राशन शॉप। जो भी फैमिली हैं जो पावर्टी लाइन के एवव हैं उनको राशन शॉप की दुकान पे बहुत लिटिल डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस ऑफ APL फैमिली इज़ ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस। और जो APL फैमिली के लोग होते हैं, जो इस कार्ड के पास होते हैं, जो इससे बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो सामान की वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, वो मार्केट के प्राइस के हिसाब से होती है। सो देयर इज़ अ लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाई दीज आइटम फ्रॉम द राशन शॉप्स। लाइक जब BPL कार्ड होता था लोगों के पास, तो वो एक निश्चित प्राइस पे चीज़ों को मिलता था, एक निर्धारित चीज़ें होती थी जो कम प्राइसेस में होता था। लेकिन जिस तरीके से कार्ड को डिवाइड कर दिया गया है 3 कार्ड में, तो उस हिसाब से लोगों को कहीं ना कहीं इसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
Role of cooperative in food security. The cooperative are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and the western part of the country. The cooperative society set up shops to show low prices priced good to poor people. For example, out of all fair prices shop running in Tamil Nadu, around 94% are being run by cooperative. In Delhi, Mother Dairy is making stride in the provision of milk and the vegetable to the consumers and control rate decided by government of Delhi. Amul is another success story of cooperative in milk and milk product from Gujarat. It has brought about the wide revolution in the country. These are few examples of many more cooperative running in different part of the country, ensuring food security of different section of society. ये जो कॉपरेटिव्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में जितनी भी राशन की दुकान है, उनमें से लगभग 94% कॉपरेटिव के द्वारा रन की जाती हैं. कॉपरेटिव्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि मदर डेयरी है, एंड दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई प्राइस पे चीज़ों को भी देती हैं, जैसे वेजिटेबल एंड मिल्क हो गया. एंड अमूल इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कॉर्पोरेटिव इज मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर द फ्रॉम द गुजरात. एंड इसी तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग NGOs हैं या फिर अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं जो इन फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट की हेल्प करती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.